औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ डेज़ पहले हमने तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बात की थी, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बात की थी। तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हमने बात की थी। एक बहन जिसने मेरा चैनल फॉलो किया है और कहती है कि जो वज़ाइफ आप देती है वो उसमें से मैंने तस्बीह फ़ातिमा को के नफल को फॉलो किया, वैसे सेम फॉर्मेट, वैसे सेम तरीका जैसे आपने बताया था वो मैंने अप्लाई किया, जो कि मेरी मदर को मैंने शेयर किया कि क्योंकि वो उनकी मदर बीमार थी, तकरीबन 10-12 सालों से उनकी मदर बिस्तर पर थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, मतलब उनको उठने में भी प्रॉब्लम थी, बैठने में भी प्रॉब्लम थी, ट्रैवल वो नहीं कर सकती थी। अगर किसी को ट्रैवल करना भी था तो उनकी अम्मी के साथ कोई ना कोई पीछे रहता था, क्योंकि उनकी मदर की वजह से सारी फैमिली सफ़र कर रही थी। और वो उनकी बेटी का भी ये कहना है कि मैं होती तो अपने घर में थी, लेकिन मेंटली और जो है मेरी सोच, मेरा बिल्कुल मेंटल जो था, मेरा सब कुछ मेरे अम्मी के घर में था, अम्मी के साथ लगा हुआ था, क्योंकि मेरे अब्बू फौत हो चुके थे और हमारा सारा सरमाया हमारी अम्मी ही थी। लेकिन वो भी बिस्तर से लगी हुई थी, ना खुद खा सकती थी, पी सकती थी, वॉशरूम भी उनको ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। 10-12 साल मोहताजी के बहुत बहुत बुरे होते हैं, ये उन लोगों को पता होता है जो मोहताजी से गुज़र रहे हैं। खैर, वो कहती है मैंने ये तस्बीह फ़ातिमा जो है ये अपनी अम्मी से शेयर किया, मैं ख़ुद भी पढ़ती थी और उनको भी जब वो नमाज का टाइम होता था तो कहती थी, हम जैसे तैसे करके उनको उठा लिया करते थे, जैसे आजकल नमाज की चेयर्स आई हुई है, हम नमाज की चेयर में उनको बिठा देते थे, वो इशारे से नमाज़ पढ़ती, या बिस्तर में हम बिठा देते थे, वो इशारे से नमाज़ पढ़ती। कहती है कि मेरी अम्मी ने भी तस्बीह फ़ातिमा का एहतमाम किया, कहती है कि मेरी अम्मी ने भी तस्बीह फ़ातिमा का एहतमाम किया। और यकीन करे, वो कहती है हम रिज़ल्ट देखकर इतने हैरान थे कि हम सजदे शुक्र कर कर के तक गए थे कि एक मेरी माँ जो थी वो मोहताजी की लाइफ गुजार रही थी, और तस्बीह फ़ातिमा की बरकत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बरकत से, बीबी के नाम के बरकत से, बीबी के नाम में इतनी बरकत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में इतनी बरकत है, अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि यकीन करिए। कहती है जो मेरी माँ बिस्तर से लग गई थी, वो कहती है कि मेरी माँ जो बिस्तर से लग गई थी, अब वो इतना, मतलब इतनी अल्लाह ताला ने उसमें मेरी अम्मी में इतना वो कहती है कि मेरी अम्मी इतना कर सकती है कि वॉशरूम भी खुद जा रही है, खाना भी खुद से खा रही है। कहती है कि वो नमाज के लिए उठना बैठना, वो कहती है कि जैसे हम उनको लेटाने में भी हम हेल्प करते थे, बैठने में भी हम, कि वो कहती है कि वो सहारा लेकर खुद अब चल भी सकती है, अब बैठ भी सकती है। कहती है हम जब मतलब तकरीबन, वो कहती है कि हमने हफ्ता 2 हफ्ता रेगुलर इन नफल का अहतमाम किया, दिन में 2-3 मरतबा मैं भी पढ़ लिया करती थी, इस तरह 1-8 मरतबा मेरी अम्मी भी पढ़ लिया करती थी। लेकिन उन्होंने मेरे साथ अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर की, और यकीन करें कि मैं पढ़ के इतना खुश हुई कि अल्लाह के कलाम में यकीन रखने वालों के लिए कितना बरकत, कितने मुआवजात है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन हमारी लाइफ सेट ही नहीं हो रही, एक बात है कि आप तवज्जो से पढ़ें, और इतने तवज्जो से पढ़े, जैसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सामने बैठे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप उनको हदिया पेश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। और ज़िंदगी में सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ का दामन थाम लीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इंसानों की मोहताजी करनी पड़ेगी, या ना खुशामदी करना पड़ेगी। यकीन करें, आपके अगर माइंड में छोटी से छोटी भी ख्वाहिश है, आप दुरूद शरीफ का वर्द करें, आप इस्तिग़फ़ार का वर्द करें, शाम होने से पहले पहले आपको अल्लाह ताला के दर से वो चीज़ मिलेगी। कैसा मिलता है, कैसे नहीं मिलता, आया कहाँ से, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ, अब वो ख्वाहिश आपके दिल में आई, अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश आपकी पूरी की, बस। और जितना हो सके शुक्र अदा करें, जितना हो सके शुक्र अदा करें। यकीन करें कि शुक्र गुज़ार बंदे के लिए कभी भी ज़िंदगी में किसी की चीज़ की कमी नहीं आती, और जो बंदा शुक्र नहीं अदा करता, अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उससे सारी नेमतें छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वो शुक्र नहीं करता। अल्लाह ताला ने जिस भी हमें हाल में रखा है, जिस भी हमें कंडीशन में रखा है, हमें उठते बैठते, खाते पीते चलते हर टाइम अपने रब का शुक्र गुज़ार होना चाहिए। उन्होंने हमें आंखें दी है, हमें अच्छा खाना दिया है, हमें जिस्मानी हर अज़ा से
नवाजा है और तंदुरुस्त अज़ा से नवाजा है, किसी के हम मोहताज नहीं हैं। इस बात पर अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि हम मोहताजी अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी। खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे जिस्म को कोई अज़ा नहीं होता, खुदा न ख्वास्ता अगर हम किसी के मोहताज होते, हम वॉशरूम तक खुद नहीं जा सकते थे, तो क्या कर लेते हम। कहती हूँ कि हर टाइम अपने रब का शुक्र अदा करें, जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना ही मेरा रब आपको और मुझे नवाजेगा। और एक तस्बीह फ़ातिमा का फॉर्मेट जो लोग मांग रहे थे, वो मेरी ओल्ड वीडियो जाकर देख लें, क्योंकि मैंने डिटेल से एक नहीं दो दफ़ा मैंने शेयर की है। आप वहाँ जाके देख लें जो फॉर्मेट है, जिस तरीके से आपने करना है, वो तरीका जो है समझ कर आपने पढ़ना है। दिन में 3-4 दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं, हफ्ते में भी 1 मरतबा पढ़ सकते हैं, महीने में भी। लेकिन जिनको, जैसे ये बहन ने मेरे मेडिकल स्टोरी जो है वो शेयर की है मेरे साथ, और यकीन करें कि बहुत बहुत दुआएं मैं करती हूँ आप सबके लिए जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं। और आपकी मदर को अल्लाह ताला और भी सेहत से नवाजे, खुशियों से नवाजे, और जो हालत उनकी बेहतर हो रही है अल्लाह ताला उनको बुरी नज़र से बचाए। क्योंकि वो कहती है कि लोग देखकर मेरी अम्मी को इतना हैरान होते हैं कि डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि आपकी अम्मी जो है वो अब नहीं चल सकी, लेकिन अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि वो खुद चल सकती है, खुद खा रही है, नमाज खुद पढ़ रही है, वॉशरूम तक खुद जा रही है। ये अल्लाह क्या मुआवजा ही है। क्योंकि एक इंसान को जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब नहीं चल सकती, लेकिन मेरे अल्लाह के नाम में और कलाम में इतनी बरकत है कि वो हमसे हर चीज़ मुमकिन कर दे। लेकिन हमारे जो है वो अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के नाम पर जो हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ वजीफ़ा कर रहे होते हैं, उनको यकीन नहीं होते, पता नहीं होगा भी। यानी एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि अल्लाह के हाँ कभी भी ना का लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जो बहनें, जो भाई मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह ताला आपको हर खुशी से नवाजे, हर सुकून दे, ज़िंदगी का हर लिहाज से सुकून दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनकी बीमारी को शिफा और सेहत में बदल दे। जो खुश है अल्लाह ताला उनकी खुशियों में बरकत दे। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे अल्लाह ताला उनको नेक रिश्तों से नवाजे। जिनकी औलादें नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद से नवाजे। मुझे और मेरी फैमिली में दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।